प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे भाई एक्सरसाइज 4.3 का तीसरा सवाल देखेंगे। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप एक बात देखो भाई, जब भी लंबाई और चौड़ाई की बात आवे तो इसका मतलब ये है कि आम की बगिया आयताकार है या नहीं, बताओ भाई। लंबाई चौड़ाई केवल आयत में ही तो हो, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो इसका मतलब आयत है। वो आयत के आकार का हमारा क्या है? बगिया है आम की, आम का बाग कह लो आप। उसके बाद उसने कहा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है, लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई से क्या है? दोगुनी है। तो यदि हमने चौड़ाई x मान ली, ध्यान से सुनो आप, यदि हमने चौड़ाई x मान ली कि x मीटर चौड़ी है, तो चौड़ाई कितनी होगी? x गुना दो, x गुना दो यानी कि 2x होगी या नहीं भाई? 2x मीटर होगी या नहीं होगी, बताओ आप। यदि चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई 2 गुना होगी, 2x मीटर। अब उसने कहा फिर आपसे कि उनका क्षेत्रफल जो है किसका है? 800 वर्ग मीटर है। जो क्षेत्रफल है वो 800 वर्ग मीटर है आम की बगिया। क्षेत्रफल कितना भाई? 800 वर्ग मीटर। देखो, उसने कहा एक आम की बगिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। यदि हमने चौड़ाई x मीटर मान ली तो लंबाई कितनी होगी? 2 गुना होगी, x गुना 2 यानी कि 2x मीटर होगी। और उसने कहा फिर इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 वर्ग मीटर है। आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है इसका, यानी कि इसने स्थान घेर रखा है बड़ा, तो ये कितना है? 800 वर्ग मीटर है। तो उन्होंने कहा यदि 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 है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि ये संभव है, ऐसा होना यदि संभव है, तो फिर इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया भाई हमने, माना आम की बगिया, रख दो, रख देंगे। आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए आम की बगिया की लंबाई, ये लंबाई है भी, जो ऊपर लिख रहा है वो लिख रहा नीचे। लंबाई कितनी होगी? 2 गुना होगी चौड़ाई की, तो आप कह देंगे 2x मीटर। ये उसने खुद कहा था यहां से। और फिर उसने कहा इसका जो क्षेत्रफल है आम की बगिया का प्रश्न अनुसार, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 वर्ग मीटर। ठीक है यहां तक। अब क्षेत्रफल क्या हो? जब भी हमारे पास आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गई। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और गुना चौड़ाई बराबर किसके? 800 के। लंबाई है हमारे पास 2x, चौड़ाई है x, और बराबर किसके भाई? 800 के। देखो 2x की x के साथ गुना करोगे तो 2x स्क्वायर होगा और बराबर 800। एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुना में इधर कहीं में जाएगा भाई? भाग में जाएगा। 2 से आप भाग दोगे तो x बराबर यहाँ पर आया 400। देखो यहां से स्क्वायर हटाया आपने तो उधर जाकर रूट लगेगा नहीं लगेगा? ये लग गया रूट भाई, प्लस माइनस। x बराबर क्या आप लिख सकते हैं? प्लस माइनस 20 भाई, लिख सकते हैं। रूट के अंदर से एक प्लस का मान निकलता है, एक माइनस का, तो x के दो मान आए, एक प्लस का 20 एक माइनस का 20, तो 20 मीटर लिख सकते हैं यहाँ। अब एक बात देखो, चौड़ाई हमारी या लंबाई प्लस में ही तो होगी, पॉजिटिव ही तो होगी भाई, प्लस की संख्या होगी। लंबाई या चौड़ाई माइनस की थोड़ी होगी। तो आप लिख सकते हैं आते माना, या सॉरी यहाँ पे देंगे आते प्लस की संख्या आप लेंगे, आते चौड़ाई या बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई x बराबर कितना? 20 मीटर। और बगिया की लंबाई यानी कि 2 गुना एक्स, एक्स का मान कितना है? 20, तो हमारे पास कितना आया? 40 मीटर। अब आप देखो यहां से भाई, लंबाई तो है हमारे पास 40, चौड़ाई है 20, 40 दूनी 80 और एक 0, 800 हो रहा है नहीं हो रहा?
800 वर्ग मीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये लंबाई भी और चौड़ाई भी संभव है, जिसका क्षेत्रफल कितना आ रहा, 800 वर्ग मीटर आ रहा। तो हम कहेंगे अतः आम की बगिया बनाना संभव है। अतः ऐसी आम की बगिया, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखे एक बार अपनी बुक में, देखे सभी। क्या निम्न स्थिति संभव है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि उनकी जो है ना ये स्थिति संभव हो तो आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी? तो कहा दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब भाई पहले, यानी कि पीछे 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये दो बातें उसने बताई हमें, और हमें निकालनी है उनकी वर्तमान आयु। लेकिन कब निकालनी भी? जब निकालनी, जब स्थिति संभव हो, जब स्थिति ऐसी संभव हो। तो देखिए एक बार, आप मान लेंगे, माना दो मित्र है ना भाई, एक के कह लो आप, एक की और दूसरे के ना, माना पहले की, ऐसे कह लो पहले मित्र की वर्तमान, दिखाई दे रहा तुम्हें, वर्तमान आयु x वर्ष है। ये हमने मान ली भाई, एक मित्र की तो कितनी है x, तो इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, उसने कहा है दोनों का योग, सुनो भी ध्यान से, दोनों का योग कितना है? 20 वर्ष है। जब दोनों का 20 है और पहले की x है, तो यदि हम 20 में से पहले वाले की घटा दे तो दूसरे वाले की बचेगी नहीं बचेगी? कल ऐसी बात हमने करी थी यहाँ पे। तो आप कह देंगे योगफल में से 20 में से पहले वाले की आयु घटा देंगे तो दूसरे की निकल के आ जाएगी। ये है दूसरे वाले की आयु। यहां तक समझ में आई बात? टोटल योग 20 वर्ष था दोनों का। टोटल कितनी थी? 20, दोनों की मिला के, दोनों की मिला के 20 थी। यदि पहले की x है तो 20 में से, टोटल में से पहले वाले की घटा देंगे, दूसरे वाले की बचेगी नहीं बचेगी थी? अब देखो, जैसे क्यों नहीं, यहां समझो, देखो ये पहली संख्या है, पहले की आयु है, ये दूसरे की आयु है, जोड़ कर देखो 20 आ रही है या नहीं आ रही? देखो ये पहला है और दूसरा कितना है? 20 माइनस एक्स। भाई ऐसी तो आयु उनकी, पहले की या दूसरे की, या दोनों की जोड़ के कितनी आनी चाहिए? 20 आनी चाहिए। हमने जोड़ दी यहाँ पे, देखिए एक बार जोड़ के 20 आ रही है। एक्स प्लस 20 और माइनस एक्स, एक्स तो एक्स घट गया नहीं घट गया? कितना बचा? तो 20 ही तो आ रही जोड़ के भी। अब आगे बात समझ में, दोनों का योग कितना है? 20 है, तो जोड़ का भी तो 20 ही आ रहा। ठीक है, और करा हमने कैसे? भाई जब हमारे पास योगफल हो तो पहले वाले की घटा दो, दूसरे वाले की बच जा। जब योगफल में से हम पहले वाले की घटा दे दूसरे वाले की तो बचेगी, तो बाकी ऐसे ही करा हमने, 20 में से जो है ना पहले वाले को घटा दिया, दूसरे वाले की बचेगी। ठीक है, ऐसे समझो आप। जैसे मान लीजिए एक मित्र के पास तो 15 रुपए है, दूसरे के पास कितनी है? 10 रुपए है, दोनों का कितना है? 25 रुपए है, दोनों का कितना है? 25 रुपए है। अब यदि हमारे पास, मान लो इसका नहीं पता हमें कि भाई दूसरे के पास कितने हैं, लेकिन पहले का तो पता तुम्हें कि पहले के तो है 15 रुपए और टोटल है 25 रुपए। तो यदि आपने पहले वाले के पैसे घटा दिए तो दूसरे वाले के मिलेंगे नहीं मिलेंगे? देखो 25 में से आपने कितने घटा दिए? 15, जो हमें पता था पहले वाले के कि 15 है, घटाए आपने, कितने बचे? 10। दूसरे निकल का आए या नहीं आए बताओ? कुल में से जब हम पहले वाले की घटाया दूसरे के बच जा भी, ऐसे यहाँ पे किया हमने, कुल में से पहले वाले की आयु घटा दी तो दूसरे वाले की बच गई। अब यहां जो गई, पहले की आयु ये, दूसरे की ये, वर्तमान है ये। अब उसने कहा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब भाई पहले। और जब भी पहले की बात आएगी तो आप घटाएंगे आयु में से, यानी कि पीछे जाएंगे। 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु कितनी होगी? पहले मित्र की आयु एक्स थी उसकी, एक्स में से कितना घटाएंगे? 4 घटाएंगे भाई। अब इतनी होगी, 4 वर्ष पहले कितनी होगी? एक्स माइनस 4, कितने वर्ष? और दूसरे की भी तो घटेगी भी जब 4 वर्ष पीछे जाएंगे। दूसरे मित्र की आयु
अब थी 20 माइनस एक्स, और इसमें से भी कितने घटाओगे 4, तो कितने बचेंगे 20 में 4 गए 16, 16 बचेंगे भी, और 16 माइनस एक्स इतने वर्ष। दोनों मित्र की आयु आ गई प्रश्न अनुसार। दोनों की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पहले वाली आयु का गुणनफल, दोनों का किस किस का भाई, ये तो है 4 वर्ष पहले इसकी, और इसकी है 4 वर्ष पहले, ये है या नहीं है, तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि x माइनस 4 और गुणा 16 माइनस एक्स बराबर कितना है 48 है गुणनफल भी 48। ये बात समझ में आ गई, यहां से गुणा कर देंगे, पूरी संख्या की पूरे के साथ गुणा होगी। जब आप x लेंगे तो पूरे में गुणा करेंगे, फिर 4 लेंगे फिर पूरे में करेंगे। x की 16 में करी 16x, x की ही x में करेंगे, देखो प्लस और माइनस की गुणा माइनस, x की गुणा एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया यहां तक। अब 4 की बात करेंगे, माइनस का है 4, 16 चौका 64, लेकिन माइनस प्लस की गुणा माइनस, और 16 चौका 64। अब फिर 4 की x में होगी माइनस माइनस, और x की और 4 की 4x, और बराबर 48। यहां तक समझ में आ रही बात ये। इसे इधर लेके आओ भाई, देखो एक्स स्क्वायर तो अकेला है, तो आप लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब एक्स वाला देखो, ये है एक्स वाला और ये है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कितने हो गए प्लस के 20x। अब हमारे पास ये अचर पद है, इसे इधर ले आओ, माइनस का 64 और ये इधर आ गया माइनस के 48, इधर बचेगी 0, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11 बराबर 0 के। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भाई? अब देखो सारे में यदि आप -1 से गुणा कर दे, सारे में -1 से गुणा कर दे, तो ये चिन्ह पलट देंगे नहीं पलट देंगे भाई? -1 से गुणा करने पर, गुणा करने पर जब आप गुणा करेंगे तो भाई ये तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 20x और ये प्लस के 112 बराबर 0। यहां तक हमारी द्विघात समीकरण बनी या नहीं बनी? अब देखो एक बात और, इसको निकालने से पहले यानी कि एक्स का मान निकालने से पहले, एक्स का मान का मतलब है उनकी आयु निकालने से पहले आपको देखना ये स्थिति संभव है या नहीं है। उसने कहा है सवाल में कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो मैंने जब आपको बताया था कि अस्तित्व और अस्तित्व ना होने का मतलब, जब भी अस्तित्व और ना अस्तित्व होने की बात क्या थी, हम डी का मान निकालते हैं। ऐसे यहाँ पे स्थिति संभव है या नहीं है, यानी कि हम यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, उसके लिए डी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पहले डी का फॉर्मूला आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे, देखो भाई ए का मान बताओ, एक्स स्क्वायर के मान कुछ है यहाँ पे एक, बी का मान बताओ माइनस के 20, सी का मान 112। अब भाई सूत्र है आपके पास, इधर कर ले अभी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान बताओ भाई कितना, माइनस के 20 का वर्ग माइनस 4 गुना में ए का मान है 1 और गुना सी का मान 112। देखो माइनस के 20 का वर्ग करोगे 400, प्लस के 400 होंगे भाई, और माइनस 112 की 4 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 448 आ गया यहाँ से। अब देखो ये ज्यादा है ये वाले कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले घटा देंगे, तो आपके बचेंगे भाई माइनस के कितने 48, माइनस के कितने बचे भाई 48। कुछ याद आया तुम्हारे? आपको ये बताओ, ये 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से बड़ा छोटा? 0 से छोटा है ये। माइनस की संख्या 0 से छोटी और प्लस की संख्या 0 से बड़ी, तो अब हम कहेंगे चूंकि डी छोटा है किससे 0 से, डी छोटा है किससे 0 से, इसलिए क्या कहोगे इसमें बताओ, मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे भाई, मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक है। और जब मूल काल्पनिक है आप समझो तो इसका मतलब हम मूल नहीं याद कर सकते भाई, समझ रहे हैं आप यहाँ बात? यहाँ पर अस्तित्व नहीं है
और जब अस्तित्व नहीं है तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। लेकिन जो कंडीशन उसने यहाँ पे दे रखी थी, ऐसी स्थिति में हम मान नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे आते यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। बस वही इतना ही आपको करना है। ये आप मान लेंगे भाई हमारे पास एक पार्क है, ठीक है, और इसका उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल तो है 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना है? ये क्षेत्रफल है अंदर का, और भाई इसका जो परिमाप है वो 80 मीटर। परिमाप का मतलब क्या हो, सुनो भाई, परिमाप का मतलब हो इसकी बाहर बाहर की माप। यानी कि आप एक स्थान से चलना शुरू करें, एक स्थान से यहां से नापना शुरू किया, यहां तक गए और घूम के आप उसी स्थान पर आ गए, तो जितनी लंबाई आपने चली, जितनी दूरी आपने चली, उसे कहें हम परिमाप। क्या कहे भाई? परिमाप यानी कि आकृति की बाहर बाहर की माप। ठीक है भाई, तो इसकी बाहर बाहर की जो माप है वो कितनी है? वो है आपकी 80 मीटर। 80 मीटर। अब उसने आपसे कहा क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, और यदि है तो आपको निकालनी है इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए आप एक चीज मान लो भाई, इसकी कोई भी लंबाई या चौड़ाई कुछ भी मान लो। माना पार्क की यदि हमने लंबाई मानी, लंबाई क्या है भाई? x मीटर है। हमने क्या माना, सुनो भी ध्यान से, हमने मान लिया कि पार्क की लंबाई x मीटर है। ध्यान से देखियो आप, यदि लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई निकालनी पड़ेगी नहीं निकालनी पड़ेगी? लेकिन हमें उसने दिया परिमाप। क्या दिया? परिमाप। हम कहेंगे पार्क का परिमाप वो कितना है? 80 मीटर। अब पार्क के परिमाप का सूत्र भाई, जब भी हम आयत का परिमाप निकाल ले तो आपके पास हो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, गुणा नहीं होती भाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जब हम क्षेत्रफल निकाले तो लंबाई गुणा चौड़ाई केवल। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और बराबर किसके है? 80 के है, वो हमें दे रखा। तो यहाँ पे देखो लंबाई तो हमने x मान रखी है, नहीं मान रखी? दो इधर गुणा में, इधर के में जाएगा भाग में। लंबाई की जगह आपने रखा है x प्लस चौड़ाई, और 80 बटे में 2, 2 भाग में आ गए भाई, 2 से भाग दोगे तो आपका आया x प्लस चौड़ाई बराबर 40। चौड़ाई यदि आप निकालना चाह रहे तो आप लिखोगे चौड़ाई बराबर 40, और ये x प्लस का इधर आगे माइनस का, कितने मीटर। ये चौड़ाई आ गई नहीं आ गई भाई? ये चौड़ाई है, ये हमारे पास लंबाई है, दोनों चीज आपके पास। अब हमें प्रश्न अनुसार उसने और भी दिया आगे चीजें। प्रश्न अनुसार आपको दिया भाई इस पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना भाई? 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और गुणा चौड़ाई कितना है? 400 है। लंबाई हमारे पास x, चौड़ाई भी ये रही, तो आप लिखेंगे 40 माइनस x और बराबर 400। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इसकी गुणा करो अंदर, 40x माइनस प्लस की गुणा माइनस और x का स्क्वायर, गुणा करने पर x की गुणा x की घात 2, और बराबर इधर ये 400। यहाँ से x की गुणा करेंगे भाई 40 में, 40x हो गया, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस की गुणा करोगे माइनस, और x की गुणा करोगे x की घात 2। x की गुणा 2x नहीं होती भाई, जोड़ के 2x आएगा, गुणा करने पर x की घात 2 होगी। ठीक है, अब ऐसा करो, इसे भी इधर ले जाओ भी, इसे भी इधर ले जाओ, तो आपने यहाँ तो छोड़ दी 0, इधर देखो ये माइनस का था, उधर जाके क्या होगा? प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 40x, और ये इधर तो इधर ही था पहले ही, प्लस के कितने? 400। ऐसे हो गया नहीं हो गया? इसे हम सारे को ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 और बराबर
0। अब सुनो, उसने कहा है स्थिति संभव है नहीं, पहले आपको देखना तो पड़ेगा ये भाई ये स्थिति संभव है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना आपको, फिर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब आप तुलना करेंगे a बराबर बताओ कितना 1, b बराबर मुंह की चल रहा है यहाँ देखिए, b बराबर और c बराबर बताओ भाई, c यहाँ देखो ना, c बराबर 400। ये हमारे पास मान है भाई, आप सूत्र लगाओगे d बराबर b² माइनस 4ac, d का मान है -40, 4 गुना a का मान कितना 1 और c का मान है भाई 400। जब 40 का वर्ग करोगे 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस और 2 0 लगेगी भैया आगे, तो 16 से होगा 40 का वर्ग करोगे, ठीक है। आगे माइनस, ये सारी की गुना होगी, देखो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 2 0, 1600 में से 1600 ही जाएंगे क्योंकि प्लस का या माइनस का, तो 0 बची। और जब d का मान 0 हो तो मान कैसे आया, मूल कैसे होंगे, मूल समान और वास्तविक, यानी कि बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो आप लिखेंगे अतः इसलिए मूल समान और वास्तविक होंगे। और जब मूल हम निकाल सकते हैं भाई, तो इसका मतलब ऐसी स्थिति संभव है, तो हम कहेंगे अतः स्थिति संभव है। और जब संभव है तो आपको आगे निकालना है बीच को। अब क्या करना आपको, जो हमारे पास समीकरण है x², अब सुनो देखो, हमने आप 10 सवाल निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया, अब आप गुणनखंड मत करो भाई, अब सूत्र घाते सूत्र हमारे पास क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ डू में b² माइनस 4ac की जगह d, तो आपने लिखा d और बटे में 2a, और यहां से आप मान रखो भाई b का मान कितना 40, देखो माइनस और माइनस के 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 और बटे में 2 गुना 1, देखो भाई प्लस के 40 प्लस माइनस 0 और बटे में 2, क्या हो रहा अभी, x बराबर, यहां से आप देखो 40, देखो भाई प्लस जोड़ोगे आप 0 को जब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घटाओगे 0 जब नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, तो आपके पास आएगा 40 बटे 2, 2 से भाग दोगे कितना आएगा 20। एक बार पहले जब आप प्लस रखेंगे जब भी प्लस का 20 आएगा, जब आप माइनस रखेंगे यहाँ जब भी प्लस का 20 आएगा, क्योंकि हम पहले निकाल चुके थे मूल कैसे आएंगे, समान आएंगे, तो मूल बराबर आए दोनों 20-20, तो आप कहेंगे आते हैं x का मान कितना 20, कहाँ लिखे भी, चलो यहाँ देख लो इधर, तो हम कहेंगे आते हैं आर्क की लंबाई, आर्क की लंबाई यानी कि x बराबर कितना आया 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी बताओ, 40 माइनस x, तो 40 और 40 में से कितना घटाएंगे 20 घटाएंगे, तो कितनी बचेगी 20, चौड़ाई भी कितनी आई 20। तो बस यही आपको ज्ञात करने दी।